फंस गई बिग बॉस की लाडली एलिस तो भैया अब घर से बेघर होना लगभग हो गया है तय। उधर कशिश कपूर के सर पर भी तलवार लटकी है। बिग बॉस इन दिनों खूब एंटरटेनमेंट दे रहा है क्योंकि अब 14 कंटेस्टेंट थे लेकिन 3 नई वाइल्ड कार्ड एंट्री से घर में धमाल मच चुका है। लेकिन 3 आए हैं तो भैया 7 लोग जाने के लिए घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट भी हो गए हैं, यानी कि 7 में से कोई 1 या 2 घर से बाहर चले जाएंगे। अब इन 7 में कौन लोग नॉमिनेट हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा खिलाड़ी जो सबसे कमजोर है, जिसके ऊपर घर से बेघर होने की तलवार लटकी हुई है। और मैंने जब एलिस का नाम लिया तो दोस्त वजह बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो नायरा के साथ हुआ वो अब एलिस के साथ होने वाला है। एक नॉमिनेशन टास्क हुआ। इस टास्क के दौरान सभी घर वालों को मौका दिया गया कि वो जिस भी कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करना चाहते हैं उसका नाम उस कंटेस्टेंट के हाथ पर लिख दें, यानी कि साइन कर दें अपना। इस दौरान शिल्पा ने करणवीर मेहरा को धोखा दिया और विवियन को बचा लिया फिर से। और फिर इस बार थोड़ा सा वो गुस्से में नजर आए और बचाने के बावजूद भी भैया और भी कई सारे लोग थे जो विवियन से खफा थे। टाइम गॉड की जो उनका टेन्योर तो अच्छा नहीं रहा था, इसलिए वो नॉमिनेट तो हो गए। लेकिन विवियन के अलावा सबसे पहला नाम जो नॉमिनेशन का था वो है करणवीर मेहरा, दूसरा नाम विवियन डिसैना, नंबर 3 दिग्विजय सिंह राठी, उसके बाद अविनाश मिश्रा। ये 4 नाम हो गए, चारों एक से क्लासिक खिलाड़ी। देन चाहत पांडे, फिर कशिश कपूर और आखिर में नाम है एलिस कौशिक का। आखिर में नाम है एलिस कौशिक का। चाहत पांडे, एलिस कौशिक और इस तरीके से एक जो नॉमिनेशन की लिस्ट है थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। करणवीर मेहरा और विवियन, इन दोनों को इस लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मजबूत है, तो दोनों बच जाएंगे। इसके अलावा दिग्विजय टॉप पर चल रहे हैं। भाई दिग्विजय को खुद करणवीर मेहरा ने कहा कि भाई बहुत बड़ी बात है कि तूने इन सबको हराकर टॉप पे आया। देन आगे अविनाश मिश्रा की अगर बात करूं तो अविनाश मिश्रा को घर से बेघर करना इस वक्त तो भैया लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा है। और वहीं बात अगर की जाए कि चाहत पांडे की और कशिश कपूर की, कहीं ना कहीं इनका भी कंट्रीब्यूशन घर में बेइंतहा है। तो जितना लड़ाई लेकर आ रहे हैं इनके ऊपर तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है। चाहत पांडे का घर से बेघर होना मुश्किल है। तो ऐसे में 2 सबसे कमजोर कंटेस्टेंट बचते हैं, यानी कि एलिस कौशिक और कशिश कपूर। अब अगर एलिस और कशिश में से भी किसी एक को चुनना हो तो मेरा दाव कशिश कपूर पर रहेगा कि कशिश कपूर सेफ हो जाएंगी, यानी कि एलिस कौशिक जिनका कोई भी एक सिंगल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, जो कि खामोश किसी कोने में पड़ी रहती हैं या फिर अविनाश की परछाई बनकर इस घर में जी रही हैं, तमाम तरीके की चीजें। मतलब अपना ना तो कोई ओपिनियन है ना ही कोई कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे में एलिस कौशिक का घर से बेघर होना मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट कंफर्म माना जा रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प रहेगा मेरे लिए कि अब बिग बॉस क्या ऐसे दाव गुच्ची खेलेंगे जिससे कि वो बच जाए, यानी कि एलिस कौशिक। भाई मैं इसलिए बोल रहा हूं दाव गुच्ची खेलने के लिए क्योंकि बिग बॉस ने तो कह दिया ना कि एलिस कौशिक मेरी टॉप 2 है, विवियन डिसैना और एलिस कौशिक ये हमारे फाइनलिस्ट हैं। तो फिर इनको बचाने के लिए बिग बॉस ऐसे थोड़े कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो फिर दूसरा सवाल कि अगर एलिस बचेंगी तो फिर बलि का बकरा कौन बनेगा, यानी कि कौन कुर्बानी देगा एलिस के लिए, या फिर बिग बॉस नया खेलेंगे कि अगले हफ्ते भी कोई भैया नॉमिनेशन नहीं होगा, कोई भी इविक्शन नहीं होगा। ऐसा तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इस हफ्ते कोई भी इविक्शन नहीं हुआ, ऊपर से 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री और हो गई हैं, तो घर की संख्या काफी मजबूत हो गई। 17 का नंबर है, 17 तो भैया आए थे सीजन 18, 17 खिलाड़ी। दिलचस्प होगा कि कौन जाएगा बाहर। मेरे हिसाब से एलिस कौशिक है। आपके हिसाब से किस पर लटकेगी तलवार, कौन होगा घर से बेघर, कौन जाएगा बाहर? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।